सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण होता है तथ्यों का संकलन। बिना तथ्यों के संकलन के अनुसंधानकर्ता आगे नहीं बढ़ सकता और अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता। तथ्य क्या होते हैं? सबसे पहले जानें, तथ्य वे सूचना या आंकड़े हैं जो वास्तव में घटित हुए हैं और जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी माध्यम से एकत्रित करता है। कल तक आपने जाना कि प्राकल्पना का निर्माण कर लिया, तो प्राकल्पना हमें तथ्यों के एकत्रित करने में मदद करती है। तो पहले जानें कि तथ्य क्या हैं। क्या हो गए? सूचना या आंकड़े। डेटा शब्द प्रयोग हो रहा है, सामग्री शब्द प्रयोग होता है, आंकड़े शब्द प्रयोग होता है। तो सूचना या तथ्य कैसी जो वास्तव में घटित हुई हो और अनुसंधान या शोध वास्तव में यथार्थ पर आधारित होता है। अनुसंधान या शोध की सफलता इस बात पर निर्भर है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में वास्तविक सूचनाओं को कैसे एकत्रित करने में सफल होता है। यानी सूचना या तथ्य किन स्रोतों से एकत्रित की जा रहे हैं। एक ही सूचना या तथ्य हमारे एक ही प्रकार के नहीं होते हैं और अनुसंधानकर्ता जिस स्रोत से सूचना को प्राप्त करता है वो कितना वास्तविक है। तो सामाजिक, पहले आपने जाने तथ्य का अर्थ क्या है, तो समझ में आया तथ्य क्या है। तथ्य वे सूचना या आंकड़े हैं। अब हमारे पास तथ्य के दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक प्राइमरी डेटा और एक द्वितीयक सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक तथ्य हम किसे कहते हैं? दो भागों में विभाजित हो गया, प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं या द्वितीयक तथ्य या सूचनाएं। प्राथमिक तथ्य हम किसे कहते हैं? प्राथमिक प्रथम बार, प्राथमिक से अपने आप ही समझ में आ रहा है प्रथम बार, यानी प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल में जाकर विषय या समस्या से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके या पूछकर, जाकर, निरीक्षण से वो एकत्रित करता है ना। प्राथमिक का मतलब समझ में आ गया, प्रथम बार आमने सामने, मतलब शोधकर्ता, इसलिए हम इसको क्षेत्रीय से संबंधित भी मानते हैं। क्षेत्र विशेष में अनुसंधानकर्ता जाएगा और वो उनसे पूछ सकता है, देख सकता है, प्रपत्र भी भरवा सकता है। इसीलिए प्राथमिक तथ्य प्राथमिक होते हैं, यानी अनुसंधानकर्ता उन्हें प्रथम बार एकत्रित कर रहा है और किसी ने उन तथ्यों को एकत्रित नहीं किया है। प्राथमिक तथ्य इस अर्थ में भी प्राथमिक है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से प्रथम बार इन तथ्यों को एकत्रित कर रहा है या निरीक्षण कर रहा है। तो प्राथमिक तथ्य हमारे पास दो तरीके से प्राप्त होती हैं, एक तो जीवित व्यक्तियों से और दूसरे निरीक्षण के द्वारा। यानी पहले तो हम उन व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनसे हम मिल सकते हैं, क्षेत्र विशेष में जाकर। हम दूसरा निरीक्षण करके हम कर सकते हैं, निरीक्षण करके, अवलोकन करके किसी समुदाय या समूह के जीवन संबंधी या महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करना है तो हमें वहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर तथ्यों को एकत्रित करना पड़ेगा। हम व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी तथ्यों को एकत्रित करना है तो हमें निरीक्षण के द्वारा ही करना पड़ेगा और ये निरीक्षण कई बार हमें बहुत बहुत दिनों तक वहाँ रहना भी पड़ सकता है। इसलिए हम उन तथ्यों को जो एकत्रित कर रहे हैं वो उस किसी माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, जाकर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम प्राथमिक तथ्यों का एकत्रित करें। प्राथमिक तथ्य हमारे पास प्रामाणिक होते हैं क्योंकि हम स्वयं जाकर उनका एकत्रीकरण कर रहे हैं। अब है द्वितीयक तथ्य, सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सूचनाएं। द्वितीयक तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता से पूर्व एकत्रित किए जा चुके हैं, यानी जिनका संकलन किसी और पहले से किया जा चुका है। यानी प्राथमिक में तो स्वयं जा रहा है और द्वितीयक में वो किसी के माध्यम से कर रहा है। प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेख हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, साहित्य हो सकता है, रिपोर्ट हो सकते हैं,
सांख्यिकी हो सकती है, पांडुलिपि हो सकती है, पत्र डायरी, कुछ भी हो सकते हैं। यानी जो पहले से संकलित की जा चुकी है और जो किसी रूप में प्रकाशित है, बुक के रूप में है, समाचार पत्र के रूप में है, अप्रकाशित रूप में भी है, प्रलेख भी हैं। तो द्वैतीक तथ्य क्या है? वे तथ्य या सूचनाएं जो स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में जिनका उपयोग कर रहा है और पहले किसी माध्यम से उनका एकत्रीकरण किया जा चुका है। तो समझ आ रहा है आपको कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जा रहा है, और द्वैतीक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आ रहे हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता या किसी संस्थान या संगठन के माध्यम से एकत्रित किए जा चुके हैं। तो वे सूचनाएं या आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं कर रहा है, जो बल्कि पहले से जो प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, वो द्वैतीक सामग्री या द्वैतीक तथ्य कहलाते हैं। और प्राथमिक तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं जो पहली बार संकलित अनुसंधानकर्ता कर रहा है और जिसके संकलन का उत्तरदायित्व उसी शोधकर्ता पर है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा प्रामाणिक और उस रूप में मानते हैं। द्वैतीक तथ्य जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया जा रहा है और जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से अलग है जिसने प्रथम बार तथ्यों को संकलित किया है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता स्वयं एकत्रित कर रहा है और द्वैतीक तथ्य पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं और वो किसी माध्यम से कर रहा है, जिसमें प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेख हो सकते हैं, डायरियाँ, पत्र, जनगणना, रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शोध की आवश्यकता अनुसार व्यक्ति प्राथमिक और द्वैतीक दोनों का प्रयोग करता है। द्वैतीक सामग्री को काम में लेने के लिए शोधकर्ता स्वयं अपनी सूझबूझ से एकत्रित करता है, क्योंकि काफ़ी विविधता इसमें होती है। और प्राथमिक तथ्यों की विशेषता है कि क्योंकि वो क्षेत्रीय है, प्रथम है, मौलिक नाम से हम पुकारते हैं, इसलिए क्योंकि वो स्वयं बातचीत करते या अनुसूची के द्वारा उन्हें एकत्रित कर रहा है। इसीलिए यदि हमें किसी समूह से संपर्क स्थापित करना है, बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, तो हम निरीक्षण करके तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। और अब अगले चरण में हम प्राथमिक और द्वैतीक तथ्यों के स्रोतों की जानकारी लेंगे।